जय हिंद। हम लोग गुलाम वंश के बारे में जान चुके थे और आज हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। ओके, तो दिल्ली सल्तनत जो है चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत, ये मेरा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिए थे, गुलाम वंश के बारे में हम लोग जान गए थे। ठीक है, आज जानेंगे हम लोग खिलजी वंश के बारे में। ओके, देखिए गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश, जो कि हम आज जानेंगे, खिलजी वंश। ओके, दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में जो है टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितना किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, जिसका हम आपको ट्रिक भी बताए थे। ट्रिक क्या बताए थे? या तो आप ऐसे याद रखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, सांस लो। ओके, या तो गु खी तू सै लो, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, या फिर गुलाब खिले तो सांस लो, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है शासन कर रहा था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद फिर तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। ठीक है, उसके बाद फिर सैयद वंश, उसके बाद फिर लोदी वंश। इस तरह से वंश का क्रम था, आप लोग को इस तरह से याद रखना है। और इस सब का जो है टाइम पीरियड देख लेते हैं, किसका टाइम पीरियड कितना था। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 से 1290, 1206 से 1290 जो इसका टाइम पीरियड था। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320, इसका शासनकाल था। कितना था? 1290 से 1320 इसका शासनकाल रहा था। तुगलक वंश का बोलेगा तो तुगलक वंश का था 1320 से 1414, इसका शासनकाल रहा था। सैयद वंश का बोलेगा तो सैयद वंश का शासनकाल रहा था 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल रहा था। ठीक है, और लोदी वंश का बोलेगा तो 1451 से 1526 तक लोदी वंश का शासनकाल रहा था। ओके, ये हम लोग क्या देखें, इसका टाइम पीरियड देखें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समझते हैं ध्यान से। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था। तो खिलजी वंश का जो स्थापना किया था वो किया था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का ये फाउंडर था। ठीक है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दिया था। ठीक है, ये कैसे स्थापना किया था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था सैफुद्दीन कोमर्स केकुबाद, ठीक है, उसका हत्या करके जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना वंश की स्थापना कर दिया। अपना वंश ये अपना आगे बढ़ाने लगा। ठीक है, तो स्थापना कर दिया। उसके बाद इसका एक भतीजा होता है, भतीजा, जिसका नाम रहता है, इस भतीजे का नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका भतीजा होता है। इसका भतीजा जो है बाद में दामाद बन जाता है। बाद में क्या बन जाता है? दामाद बन जाता है। किसका? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का ये दामाद बन जाता है। ओके, दामाद बन जाता है।
तो उसके बाद जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजा जो दामाद बन चुका है उस पर जो है भरोसा करने लगता है, और फिर वो जो है उसको बोलता है कि आप जाइए अलाउद्दीन खिलजी जी, और आप जाइए दक्षिण भारत में आक्रमण करिए, अभियान करिए, दक्षिण भारत अभियान करिए, और वहाँ पे जो है जो भी धन लूट के मतलब जो भी धन मिलता है उसको लेके आइए। ठीक है, इस तरह से उसको जो है दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेज देता है। कौन भेजता है? तो यही भेज देता है। ठीक है, भेज देता है। जब ये भेज देता है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वो दक्षिण भारत अभियान करके बहुत सारा जो है धन उन लूट के आता है, बहुत सारा धन उन लूट के लाता है। ठीक है, लाता है, और सब धन जो है जब उसके सामने रखता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने रखता है, जो कि उसका दामाद रहता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है फिर इससे हिसाब किताब मांगने लगता है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से जो है हिसाब किताब मांगने लगता है। जब हिसाब किताब मांगने लगता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। ये हत्या कर देता है। ठीक है, अपने ससुर का ही हत्या कर देता है। बोलता है कि बार बार हिसाब क्या है हिसाब, हिसाब देंगे, कोई बच्चा है क्या, बार बार हिसाब ही देंगे हम। तो इस तरह से वो हत्या कर देता है, और इस तरह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेन फोकस आपको किस पे करना है? मेन फोकस करना है आपको अलाउद्दीन खिलजी पे। आपको फोकस करना है अलाउद्दीन खिलजी पे फोकस करना है आपको। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम बोलेगा आपसे, तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या रहता है? अली गुरसप। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के ये बचपन का नाम रहता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बहुत ही योग्य शासक होता है। ठीक है, बहुत ही योग्य शासक होता है, और ये जो है विश्व विजेता कहते हैं ना, विश्व को जीतने वाला विजेता, ये इसका सपना देखता है। विश्व विजेता का ये सपना देखने लगता है, इसीलिए इसे सिकंदर द्वितीय भी बोला जाता है। सिकंदर द्वितीय, क्योंकि सिकंदर भी विश्व विजेता, विश्व को जीतने के लिए निकला था। ठीक ना, तो ये भी जो है विश्व विजेता नाम से ये जाना जाता है, और जिस तरह से सिकंदर द्वितीय आप बोल सकते हैं, या फिर सिकंदर शाहनी बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद जो है इसी तरह से ये अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ओके, उसके बाद जो है ये जो है आदेश देता है। आदेश क्या देता है? ये 4 गो आदेश देता है। ठीक है, 4 आदेश देता है। पहला आदेश क्या देता है कि पहला आदेश है कि अमीर को मिलने जुलने पे रोक लगा देता है। जैसे अमीर लोग मिलते थे ना आपस में, तो अमीर लोग जो मिलते थे आपस में, तो अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगता था कि राजा के प्रति ये षड्यंत्र न रच दे, इसलिए अमीरों को मिलने पे ये रोक लगा देता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है? दूसरा आदेश क्या होता है? ये गुप्तचर रखता है। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था ये रखता है कि गुप्तचर रहेगा। ठीक है, गुप्तचर रहेगा, जासूसी करेगा, और जाके मुझे बताएगा कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तीसरा क्या करता है? तीसरा करता है कि मद्यपान पे ये रोक लगा देता है। मद्यपान पे ये रोक लगा देता है। ओके, और चौथा क्या करता है? चौथा करता है छोटे मोटे मतलब त्योहार। ठीक है, त्योहार, छोटे मोटे त्योहार पे जो है ये रोक लगा देता है। बोलता है कि बहुत सारा त्यौहार वार हो जाता है। ठीक है, इतना त्यौहार होना नहीं चाहिए, इसलिए छोटे मोटे त्यौहार पे ये रोक लगा देता है, लेकिन बड़े बड़े त्यौहार आप लोग मना सकते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ अच्छा काम भी किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है, ये जब राजा बन जाता है, ये जब राजा बन जाता है तो उसके बाद जो है ये देखता है कि गुलाम वंश में क्या क्या काम हुआ था, क्या क्या चीज़ हुआ था, वो काम हम भी करेंगे। तो इससे पता चला कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इसे लगा कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, तो हम भी ऐसा कुछ मीनार का निर्माण कराएंगे। तो इसलिए जो है कुतुब मीनार, मीनार के बगल में ये अलाई मीनार का निर्माण करा देता है। अलाई मीनार और अलाई दरवाजा, इस तरह से ये निर्माण करा देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाई मीनार का निर्माण कराने के लिए ये किसे सौंपता है सैनिक में? तो सैनिक में एक होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर को जो है, ये जो है मतलब अलाई मीनार बनाने का प्रस्ताव देता है कि आप जो है अलाई मीनार जो है बनवाइए। ओके, अलाई मीनार बनवाइए। लेकिन सैनिक क्या बनाएगा अली मीनार? ठीक है, थोड़ा सा ये खड़ा करके फिर बोला कि हुजूर हमसे नहीं हो पाएगा अलाई मीनार। तो इस तरह से अलाई मीनार इस तरह से ही बना के छोड़ दिया। उसके बाद फिर अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया इसी तरह से। ओके, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा कर, टैक्स भी लगाया, बहुत सारा टैक्स भी लगाया। बहुत सारा टैक्स क्या लगाया? तो टैक्स में क्या क्या था? पहला टैक्स क्या था? ये जजिया कर लगाया था। ठीक है, जजिया कर तो गुलाम वंश से ही चलता आ रहा था। जब मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था वही समय से चलता आ रहा था जजिया कर, ये तो नॉर्मल था। उसके बाद फिर दूसरा टैक्स क्या था? ये ज़कात लगाया। दूसरा क्या था? ये ज़कात लगाया, ज़कात एक टैक्स था। और तीसरा क्या था? खुम्स। तीसरा क्या था? खुम्स भी ये टैक्स लगाया। ओके, और चौथा क्या था? खराज। चौथा क्या था? खराज जो है ये टैक्स लगाया। जजिया क्या होता था? तो जजिया जो होता था ये होता था गैर मुसलमान पे लगने वाला टैक्स। गैर मुसलमान पे लगने वाला टैक्स को जजिया कहा जाता था। ठीक है, तो जजिया किस पे लगता था? गैर मुसलमान पे लगने वाला टैक्स जजिया होता था। ज़कात क्या होता था? तो ज़कात जो है धनी मुस्लिम जो हुआ करते थे उसके ऊपर जो है ज़कात लगाया जाता था। ज़कात का अर्थ ये भी हो गया, ज़कात का अर्थ ये भी हो गया कि जो धनी व्यक्ति हैं वो ज़कात दे सकते हैं। ज़कात अभी भी कितना जगह लिया जाता है। ज़कात का मतलब ये हो कि अगर आप सक्षम हैं टैक्स देने के लिए, अगर आप सक्षम हैं, आपका घर द्वार परिपूर्ण है, अच्छे से घर द्वार चल रहा है, कोई तरह का समस्या नहीं है, तो अपनी खुशी से आप ज़कात दे सकते हैं। इस तरह से ज़कात हुआ करता था और धनी मुस्लिम को ज़कात देता था और उससे लिया जाता था। यहाँ तो कोई हुआ करता था। ठीक है, खुम्स। अब खुम्स क्या हुआ करता था? तो खुम्स हुआ करता था सैनिक द्वारा लूटा गया धन। सैनिक द्वारा लूटा गया धन मतलब सैनिक जो भी धन लूट के लाते थे उसे बोलते थे खुम्स। लूटा हुआ धन को बोलते थे खुम्स। जिसमें कि सैनिक को 20% देता था और खुद जो है राजा 80% रखता था। सैनिक को 20% देता था और राजा जो है 80% रखता था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। खराज क्या हुआ करता था? तो खराज हुआ करता था भूमि टैक्स। ठीक है, ये खराज भूमि टैक्स हुआ करता था। ठीक है, अब चरी क्या हुआ करता था? तो चरी हुआ करता था जैसे कि पशु पक्षी ये सब जो चरते थे। ठीक है, चरते थे तो चारागाह के मुख्य रूप से चारागाह के लिए जो है ये टैक्स लिया जाता था चरी। ठीक है, चारागाह के लिए
गा के लिए, ठीक है। घड़ी, घड़ी जो है ये घर पे टैक्स लगता था। घड़ी क्या होता था, तो घर पे टैक्स लगता था। ओके, घर पे टैक्स एक्चुअली अभी भी लगता है। आप लोग नगर में रहते होंगे, टाउन में, तो आपको टैक्स देना पड़ता होगा, घर टैक्स, ठीक है। तो घर टैक्स तो अभी भी लगता है, होम टैक्स। तो इस तरह से हम देख लिए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इतना इतना काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम बोलेगा तो अली गुरसफ, ठीक है। अलग धर्म को माना, ये खिलौत नहीं लिया था, ठीक है, खलीफा से। और उसके बाद जो है 4 गो आदेश दिया था, जिसमें कि गुप्तचर विभाग रखा था, मद्यपान पे रोक लगा दिया था, अमीर से मिलना जुलना। अमीर लोग क्या करते थे, आपस में मिलजुल के राजा के प्रति षड्यंत्र रच देते थे। इसलिए अमीरों को मिलने से रोका गया कि अमीर लोग जो है आपस में बात नहीं कर सकते, आपस में वो मिलजुल के मतलब रह नहीं सकते, इसलिए मिलना जुलना वो बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ तक होती है। छोटे मोटे त्यौहार पे भी रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया, बोला कि बहुत सारा त्यौहार हो गया है, इसलिए छोटे मोटे त्यौहार पे रोक लगा देते हैं, बड़ा त्यौहार होगा तो वो हम लोग मनाएंगे, ठीक है। इस तरह से टैक्स था, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी घड़ी, ये सब लगा दिया था, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारा समाज सुधार तो कर ही लिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है बोला कि बहुत सारा समाज सुधार हो गया है, अब जो है कुछ युद्ध करना चाहिए, ठीक है। अब युद्ध होना चाहिए। तो ये जो था ना, ये भारत था, ठीक है। ये भारत में यहाँ पड़ता था गुजरात, यहाँ पड़ता था गुजरात, ठीक है। यहाँ क्या पड़ता था, गुजरात। तो ये बोला, अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि मुझे अगर व्यापार करना है ना तो समुद्री इलाका खोजना पड़ेगा, ठीक है। समुद्री इलाका खोजना पड़ेगा, समुद्री इलाका देखना पड़ेगा। तो गुजरात नामक जगह पे ये जो है आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के लिए मतलब अभियान चालू कर दिया। क्या किया, अभियान चालू कर दिया। और गुजरात अभियान में कौन नेतृत्व कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का, तो वह सेनापति नेतृत्व कर रहा था। और वो सेनापति का नाम क्या था, तो नुसरत खां। नुसरत खां जो है गुजरात अभियान कर रहा था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी में कौन कौन सेनापति था, तो पहला था नुसरत खां, दूसरा था मलिक काफूर, और तीसरा था जफर खां, ठीक है। जब नुसरत खां गुजरात अभियान जब कर रहा था तो यहीं पे इसका नज़र पड़ा मलिक काफूर पे। यहीं पे इसका जो है नज़र किसके ऊपर पड़ा, मलिक काफूर के पड़ा। तो गुजरात नामक जगह में जो है यहाँ पे जो है नुसरत खां को इसका नज़र पड़ा मलिक काफूर पे नज़र पड़ा। तो मलिक काफूर पे जब नज़र पड़ा इसका, तो इसके बाद जब देखा कि ये जो है मुझे लग रहा है काफ़ी योग्य है, इसे जो है खरीदना चाहिए, तो नुसरत खां ने 1000 दिनार दे के मलिक काफूर को खरीद लिया जब गुजरात अभियान कर रहे थे, तो ठीक है। तो मलिक काफूर को कौन खरीदा था, मलिक काफूर को गुजरात अभियान के दौरान इसे खरीद लिया। जब इसे खरीद लिया, ठीक है, 1000 दिनार दे के जब इसे खरीद लिया, ठीक है, तो इसीलिए इसे जो है मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो था, ये मुख्य रूप से था कौन, तो ये किन्नर था। मलिक काफूर कौन था, तो किन्नर था, ओके, जो बाद में जाके अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनता है। एक्चुअली मलिक काफूर को खरीदने का पर्पस क्या था, तो मलिक काफूर को खरीदने का पर्पस यही था, क्योंकि इसे खरीदने का पर्पस यही था कि ये जो है महिलाएं की देख रेख के लिए इसे खरीदा गया था। और महिलाएं जहाँ रहते थे उसे कहा जाता था हरम, ठीक है, हरम दल, ठीक है, हरम दल बोल सकते हैं। जहाँ महिलाएं रहा करते थे उसे बोला करते थे हरम दल बोला करते थे। तो इस मलिक काफूर को महिलाओं को देखने के लिए, देख रेख के लिए, ठीक है, देख रेख के लिए इसे रखा। जब मलिक काफूर को देखा कि ये तलवारबाजी में तो काफ़ी रफ्तार दिखा रहे हैं, काफ़ी योग्यता दिखा रहे हैं तलवारबाजी में, जब मलिक काफूर पे जब नज़र पड़ा अलाउद्दीन खिलजी का,
तो ये क्या किया, बाद में जाके अपने सैनिक में शामिल कर लिया। जब अपने सैनिक में शामिल कर लिया मलिक काफूर को, उसके बाद जो है सैनिक में शामिल करने के बाद जो है इसे फिर दक्षिण अभियान करने के लिए इसे भेज दिया। किसको? मलिक काफूर को दक्षिण अभियान करने के लिए भेज दिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे बोलेगा क्वेश्चन कि गुजरात अभियान कौन कर रहा था? तो नुसरत खां। दक्षिण अभियान कौन कर रहा था? मलिक काफूर। और उत्तर में जो था, मतलब उत्तर साइड, मतलब चीन के साइड, मंगोलों के साइड, ठीक है, मंगोलों के साइड, मतलब मंगोलों कहने का अर्थ ये हो गया, मंगोल से और कौन आक्रमण कर रहा था? तो मंगोल से जो आक्रमण कर रहा था वो कर रहा था जफर खां। ठीक है, मंगोल से आक्रमण कर रहा था जफर खां, और नुसरत खां जो है गुजरात अभियान कर रहा था, और दक्षिण में जो है दक्षिण भारत में मलिक काफूर अभियान कर रहा था। ठीक है, टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान करने के लिए इसे भेजा। जब इसे दक्षिण भारत अभियान करने के लिए भेजा, ठीक है, तो इसका मुलाकात हुआ रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र से इसका मुलाकात हुआ। किससे हुआ? रामचंद्र से इसका मुलाकात हुआ, और रामचंद्र से युद्ध भी हुआ। रामचंद्र से युद्ध भी हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में रामचंद्र से जब युद्ध हुआ तो रामचंद्र की योग्यता को देखते हुए, योग्यता को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को छोटे गांव में जागीरदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, इसे मारा नहीं, इसे गुलाम नहीं बनाया, बल्कि छोटे गांव में जो है जागीरदार नियुक्त कर दिया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, इसकी योग्यता को देखते हुए। फिर जब आगे बढ़ा उसके बाद फिर इसका अभियान एक और व्यक्ति से शुरू हुआ, एक और से युद्ध हुआ। ठीक है, और उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। तो मलिक काफूर ने दो व्यक्ति से लगभग युद्ध किया था। एक का नाम था रामचंद्र, एक का नाम था रामचंद्र देव, और दूसरा था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, ये जो है इसे देखा एकदम योग्यता को देखते हुए इसे जागीरदार नियुक्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, लेकिन ये प्रताप रुद्रदेव नाम में भी वजन है, लेकिन रियल में ये प्रतापी नहीं था। जब मलिक काफूर जब इसके ऊपर आक्रमण करने गया तो मलिक काफूर को आक्रमण जब देखा कि आक्रमण कर रहा है तो ये क्या किया, अपने मूर्ति को, अपने सोने की मूर्ति बनवा के जो है, इस सोने की मूर्ति बनवा के ये क्या किया, अपने सोने की मूर्ति में जंजीर लपेट के मलिक काफूर के सामने पेश कर दिया और बोला कि हुजूर हम आपके सामने जो है हार गए हैं, हम अपने आप को जो है आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इसी तरह से जो है प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना के जो है उसका मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश कर दिया। उसके बाद जो है प्रताप रुद्रदेव जो है मलिक काफूर, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को जो है, मलिक काफूर ही बोल सकते हैं क्योंकि आक्रमण करने के लिए तो वही गया था। तो मलिक काफूर को जो है प्रताप रुद्रदेव जो है क्या किया, कोहिनूर हीरा भेंट किया। प्रताप रुद्रदेव जो है किसको भेंट किया, कोहिनूर हीरा, तो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। तो क्वेश्चन है आपसे, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति में कौन कौन शामिल था जो गुजरात अभियान कर रहा था? तो नुसरत खां। दक्षिण अभियान कौन कर रहा था? मलिक काफूर। और उत्तर में उस साइड मंगोलों से आक्रमण कौन कर रहा था, कौन लड़ रहा था? तो जफर खां। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा सेनापति था जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया? तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा जफर खां। जफर खां जो है मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया, मंगोलों से युद्ध करते हुए जो है ये मारा गया। ओके,
तो इस तरह से आप कंटेंट को बना के अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।